सबसे बड़ी खबर आ रही है, पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनआईए और झारखंड पुलिस की ये कार्रवाई सामने आ रही है, जहां पे 25 लाख का इनामी दिनेश गोप को गिरफ्तार कर लिया गया है। झारखंड के कई थानों में दिनेश गोप पर केसेस दर्ज हैं। फिलहाल मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। एनआईए ने भी दिनेश गोप पर 5 लाख का इनाम घोषित कर रखा है। दिनेश गोप को शाम को आज रांची लाया जाएगा। देखिए, आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। एनआईए और झारखंड पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। झारखंड पुलिस को देखिए यहाँ पे बड़ी सफलता हाथ लगती हुई आज शाम को रांची लाया जाएगा पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को। और देखिए, बड़ी खबर बता रहे, जहां पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर बताई जा रही है। एनआईए और झारखंड पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई है। आज शाम को रांची लाया जाएगा। झारखंड पुलिस को भी दिनेश गोप की काफी पहले से तलाश थी। आज दिनेश गोप की गिरफ्तारी एक बड़ी सफलता है झारखंड पुलिस के लिए। और हम सीधे रुख कर लेंगे अपने सहयोगी इमरान का। जी इमरान, बताइए, झारखंड पुलिस को काफी पहले से इस आरोपी की तलाश थी और आज इसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। झारखंड के मोस्ट वांटेड और पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के सुप्रीमो दिनेश कई वर्षों से लगातार अलग अलग क्षेत्रों में सक्रियता, चाहे वो खूंटी हो, रांची हो, जमशेदपुर हो या फिर करते हम। हेलो 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 इमरान, हमें बताइए जी। झारखंड पुलिस को पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को लेकर के काफी लंबे समय से इंतजार था। ऐसे में लगातार ये प्रयास किए जा रहे थे कि पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के सुप्रीमो मोस्ट वांटेड उग्रवादी में से एक जो है वो दिनेश गोप ही था। शायद इस वजह से लगातार झारखंड पुलिस जो है देश के अलग अलग जगहों पर इसको गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से दिनेश गोप एक सातिर उग्रवादी के रूप में पहचान हुई थी और इसके तहत इनकी गिरफ्तारी होना थोड़ी मुश्किल हो रही थी। कहीं ना कहीं झारखंड के चाहे वो लोहरदगा हो, रांची हो, खूंटी हो या फिर चतरा हो, हजारीबाग हो, इन तमाम क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर जो है अपना इसका वर्चस्व था। संगठन में वैसे लोगों को जोड़ने का काम दिनेश गोप किया करते थे जो कि छोटे मोटे अपराधी थे, जो लूटपाट की घटना में या फायरिंग की घटना में पुलिस को चकमा देकर के फरार होते थे। उनसे फ्रेंचाइजी के रूप में अपने संगठन का नाम देकर के गिरोह में शामिल करवाता था और इन्हीं लड़कों के माध्यम से संगठन का विस्तार भी किया जाता था। और विस्तार करने के बाद जो पैसे लेवी के रूप में आते थे, कुछ पैसे को ये संगठन में रखता था और कुछ पैसों को जो छोटे मोटे अपराधी है उन तक पहुंचाने का काम किया करता था। एक तरह से कहें तो उग्रवादी के रूप में जो संगठन चलाने का काम किया करता था, एक ऐसा संगठन जो कि फ्रेंचाइजी देने का काम करता था अपराधियों को। और उस पीएलएफआई के नाम पर कई लोग पहले भी रंगदारी मांगने की खबरें आती रही है, उन पर कार्रवाई करती रही है झारखंड पुलिस। लेकिन इस बार जो सूचनाएं मिल रही थी कि पीएलएफआई के
सुप्रीमो और मोस्ट वांटेड अपराधी और उग्रवादी जो दिनेश गोप है उनकी गिरफ्तारी के लिए झारखंड पुलिस और एनआईए ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है और नेपाल के इलाके में ये सक्रिय नजर आ रहे थे। लगातार इनका जो कॉल्स थे, टेक्निकल टीम थी, वो इनके इनपुट्स को खंगाल रही थी और इसी दौरान जो जानकारी जैसे ही मिली, झारखंड पुलिस की एक टीम ने एनआईए के सहयोग से दिनेश गोप को ना सिर्फ पकड़ा बल्कि अब इसके पकड़े जाने के बाद ऐसे कई दर्जनों कांड का उद्भेदन भी किया जाएगा जो इसके नाम पर दर्ज थे झारखंड के अलग अलग थानों में। तो एक लंबी फहरिस्त है कांड की जिस पर दिनेश गोप की तलाश थी, क्योंकि पिछले दिनों राज्य के कई थाना क्षेत्रों में, चाहे वो नामकुम हो, बुंडू हो, तमाड़ हो, बेड़ो हो, ठाकुर गांव हो या फिर ओरमांझी हो, इन तमाम हम रांची के तमाम थाना क्षेत्रों की अगर हम बात करें, उन थाना क्षेत्रों पर दिनेश गोप के नाम पर, पीएलएफआई के नाम पर जो है वो कहीं ना कहीं मामले दर्ज किए गए हैं पूर्व में, जिससे की कार्रवाई की गई है उसका असर अब दिख रहा है। पिछले कई सालों से लगातार कोशिश की जा रही थी कि दिनेश गोप को पकड़ा जा सके। 10 AK-47 रंगदारी मांगने की का भी मामला सामने आया था, अभी कुछ दिन पहले की बात है। देखिए, कल ही इस पूरे मामले में न्यूज़ 11 भारत ने खबर दिखाया था कि किस तरह से भाजपा नेता से दिनेश गोप के नाम पर ही फोन करने वाले व्यक्ति ने अपने आप को उस वक्त दिनेश गोप बताया था और दिनेश गोप बताते हुए भाजपा नेता से 10 AK-47 की डिमांड की थी और ये भी कहा था कि वो 10 AK-47 दे ताकि संगठन को ये चला सके। हमने खबर के माध्यम से दर्शकों को समझाने की कोशिश की थी कि कहीं ना कहीं पीएलएफआई संगठन जो है वो बेहद कमजोर है और पीएलएफआई के जो सक्रिय सदस्य रहे हैं या फिर थे वो ज्यादातर जो है वो पकड़े गए हैं, लेकिन दिनेश गोप एक ऐसा था जो अब तक पकड़ा नहीं गया था। कहीं ना कहीं सारी चीजों को लेकर के झारखंड पुलिस लगातार प्रयास कर ही रही थी कि दिनेश गोप के बारे में जानकारी जुटाई जा सके, क्योंकि अक्सर दिनेश गोप ऐसा उग्रवादी है जो रंगदारी फिरौती मांगने के बाद बिल में छिप जाया करता था। लगातार वो कई वर्षों तक नजर भी नहीं आता था, ना ही किसी भी तरह की उनकी एक्टिविटी होती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार कई अलग अलग लोगों से फिरौती मांगने की जानकारी मिली। कुछ बातें जो है अखबारों के माध्यम से सुर्खियां बटोरी गई, लेकिन कुछ ऐसी भी शिकायतें थी जो पुलिस के समक्ष रखी गई थी, जिसका गुपचुप तरीके से जांच की जा रही थी, गुप्त तरीके से कार्रवाई शुरू की गई थी। इसी कड़ी में रांची के गोला थाने में भी एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। भाजपा नेता से 10 AK-47 दिनेश गोप के नाम पर ही मांगे गए थे। फोन कॉल्स के माध्यम से जो है वो 10 AK-47 मांगे जा रहे थे, जिसके रिकॉर्ड जो है पीड़ित ने अपने फोन पर भी किया था और उस ऑडियो को सुनने के बाद ये प्रतीत होता था कि कहीं ना कहीं पीएलएफआई के पास जो संगठन चलाने के लिए जो हरवे हथियार है वो अब नहीं है। पीएलएफआई का जो साम्राज्य है वो बिल्कुल पूरी तरीके से ढह चुका है। तो ऐसे में पीएलएफआई को अगर अपने साम्राज्य को बचाना है या चलाना है तो कहीं ना कहीं सुप्रीमो को बाहर आना पड़ेगा और शायद यही वजह है कि इस वक्त का इंतजार झारखंड पुलिस या देश की दूसरी एजेंसियां कर रही थी, एनआईए कर रही थी। जैसे ही पीएलएफआई सुप्रीमो अपने बिल से बाहर निकले, सक्रिय हुए संगठन के नाम पर, संगठन चलाने के नाम पर, लेवी वसूलने के नाम पर, हथियार लेने के नाम पर, वैसे ही जो है वो पकड़ा गया। कहीं ना कहीं बड़ी सफलता है झारखंड पुलिस के लिए, एनआईए के लिए, क्योंकि दोनों ही एजेंसियों के पास जो है पीएलएफआई उग्रवादी दिनेश गोप के खिलाफ इनाम की राशि तय कर दी गई थी, इनाम घोषित कर दिया गया था। झारखंड पुलिस के पास जहां 25 लाख रुपए का इनाम था, झारखंड पुलिस ने 25 लाख का इनाम रखा था दिनेश गोप के ऊपर, तो वही राष्ट्रीय एजेंसी जो है एनआईए ने 5 लाख रुपए इनाम की राशि भी घोषणा की थी। तो एक बड़ी कार्रवाई दोनों एजेंसियों ने मिलकर के की है, बड़े उग्रवादी को दर दबोचा है। उससे न सिर्फ बड़े घटनाओं का उद्भेदन हो रहा है बल्कि कई जिले जो झारखंड में प्रभावित थे पीएलएफआई के नाम पर, वो अब पूरी तरीके से टूट गया है। मतलब एक तरफ जहां माओवादियों को लगातार झारखंड पुलिस जो है वो बैकफुट में ढकेल रही थी, माओवादियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, बड़े नक्सली जो है वो पकड़े जा रहे थे, तो वैसे इस तरह के जो गुंडे थे, जो उग्रवादी थे, जो स्प्लेंडर ग्रुप थे, जो छोटे छोटे अपराधियों को संगठन में शामिल करते हैं और उसके जरिए ये लेवी और संगठन चलाने के लिए पैसे की वसूली करते हैं, आज इनकी भी गिरफ्तारी से ना सिर्फ पीएलएफआई का साम्राज्य ध्वस्त हो जाएगा बल्कि इनके संगठन में अगर थोड़ी बहुत जो भी एक दो लोग बचे होंगे या तो संगठन छोड़ करके वो भागेंगे या फिर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता झारखंड पुलिस एनआईए के लिए कि दिनेश
दिनेश गोप जैसे बड़े उग्रवादी को ना सिर्फ दर दबोचा गया बल्कि अब कई बड़े कांड का उद्भेदन भी इनके पूछताछ के क्रम में होगा। अब देखना होगा कि दिल्ली या फिर नेपाल के रास्ते से झारखंड लाने के लिए दिनेश गोप को लेकर के लोग चले हैं और ऐसे में जब राजधानी रांची में पहुंच करके जब बड़े अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, डीजी या एडीजी ऑपरेशन के रूप में इस पूरे मामले का जब उद्भेदन होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, तो और भी सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी किस जिले में कितने कितने मामले दर्ज थे। अब तक रांची, चतरा, लोहरदगा, खूंटी, इन तमाम जिलों पर बड़े जो है संगठन के रूप में जो है कई मामले दर्ज है। जो इनके खिलाफ अब तक जो जानकारी है 100 से ज्यादा मामले सिर्फ दिनेश गोप पर दर्ज है, जबकि पीएलएफआई पर जो है वो सैकड़ों मामले जो ऐसे हैं जो अलग अलग जगहों पर दर्ज किए जा चुके हैं, जिनकी जांच एनआईए सहित जो झारखंड पुलिस है वो कर रही है। जी इमरान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।